एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु की काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो इसकी रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार सकता हूँ। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वह आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उसके घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रहने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गुरुजी ने उसके पूछा कि आप काम क्या करते हो? तो गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों कर रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गाँव वाले बोलते हैं कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी ने सो जाते हैं और रात में सब सो जाते हैं। तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 वर्ष बीत गए और गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के पास अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। यह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ था वहाँ पर एक बड़ा या आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ अपना था, मैंने एक रात के लिए आपके यहाँ रुका भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे और उस रात की बाद मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल लाई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।